अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अपनी नीति और योजनाओं पर चर्चाएं की हैं। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज के बारे में खुलासा किया जो उनके आगामी कार्यकाल में लागू हो सकती हैं। इसमें इमिग्रेशन, टैक्स रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी और विदेशी नीतियां शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर अपनी सख्त नीति दोहराई है। उन्होंने कहा कि वो 4 सालों में लाखों अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की योजनाएं बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी स्पष्ट की है कि सबसे पहले अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी अमेरिकी नागरिक के परिवार में अवैध प्रवासी है तो उसे पूरे परिवार को वापस भेज दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की बात भी इसने कही है। ये कानून अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसे खत्म करना उनकी प्रायोरिटी में शामिल होगा और इसके लिए संविधान में संशोधन की भी जरूरत हो सकती है। हालांकि वो ड्रीमर्स के लिए भी कोशिश करेंगे। ड्रीमर्स वो लोग होते हैं जो बचपन से अवैध रूप से अमेरिका लाए गए थे। उनके लिए समाधान खोजने की इच्छा भी डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है। उन्होंने कहा है कि वो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ऐसा कानून बनाएंगे जो ड्रीमर्स को अमेरिका में रहने की कानूनी अनुमति देगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी के कैपिटल हमले में दोषी ठहराए गए लोगों को माफी देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कठोर सजा दी गई है और उनका जीवन एक नरक बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने माफी देने का वादा किया है और इसे अपनी प्रमुख योजनाओं में से एक भी बताया है। टैक्स कटौती और सोशल सिक्योरिटी पर भी उन्होंने बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने पहले कार्यकाल के दौरान लागू की गई टैक्स कटौती को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ इस बात का भी भरोसा दिलाया कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की उम्र बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है। इसके साथ गर्भपात और परिवार की भूमिका के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। गर्भपात की दवाओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके बच्चे दूसरे कार्यकाल में प्रशासन में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं निभाएंगे। इसके अलावा विदेशी नीति और यूक्रेन पर भी उन्होंने चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तभी संगठन में बने रहेंगे जब अन्य देश अपनी वित्तीय जिम्मेदारी निभाएं। यूक्रेन को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी सैन्य सहायता कम हो सकती है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ओबामा केयर पर पुनर्विचार के बारे में भी इस दौरान चर्चाएं की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा केयर को लेकर आलोचना की और कहा कि वो इसे बेहतर विकल्प से बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि फिलहाल उनके पास इसका कोई ठोस समाधान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को एकजुट करने का वादा भी किया है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक ऐसा संदेश देंगे जो लोगों को जोड़ने का काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की योजनाएं विवादास्पद हो सकती हैं, लेकिन वो अपने एजेंडा को लेकर एकदम क्लियर हैं और साथ ही साथ ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि उनकी नीतियां कैसे अमल में लाई जाती हैं। फिलहाल इस न्यूज पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।